हेलो एवरीवन। तो आज है 13 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 मई से इम्पॉर्टेंट कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं अपने आज के इस सीरीज़ को। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सोंगर ड्रोन किस देश के द्वारा बनाया गया, जो कि हल्का लेकिन घातक हथियार था। तो इस ड्रोन को जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तुर्की के द्वारा बनाया गया है। और ये ड्रोन जो है चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी रिसेंटली जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, इसमें पाकिस्तान को तुर्की के द्वारा जो है इस ड्रोन को प्रोवाइड किया गया था और इसीलिए ये ड्रोन जो है अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है। अगर हम इस ड्रोन की बात करें तो इस ड्रोन में जो है 8 रोटर लगे हुए हैं। इसका वजन 25 kg है, इसका खुद का वजन, और इसको एसिस गार्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि तुर्की का एक कंपनी है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। और ये कितना वेट कैरी कर सकता है? तो ये वेट जो कैरी कर सकता है, यानी कितना वेट ले जा सकता है, तो ये जो है 45 kg का वेट जो है ये ले जा सकता है। और इसके जो काम करने का टाइमिंग है वो आपका 35 मिनट है, यानी कि 35 मिनट तक ये हवा में यानी कि ये काम कर सकता है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाएगी। कितने एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर ये काम करेगा? तो 3000 मीटर पर यह काम करेगा। ठीक है। अगर हम तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की एशिया और यूरोप ये दोनों में स्थित एक कंट्री है। एशिया और यूरोप दोनों में स्थित एक इस्लामिक कंट्री है जिसने क्या किया है? पाकिस्तान का भी साथ दिया है। जिसकी राजधानी हो जाएगी, तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा लीरा हो जाएगा। ठीक है। और भारत के द्वारा जो है तुर्की की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया था तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 2018 के बाद में निपा वायरस का 7वां केस देखा गया है? तो वो हो जाएगा राज्य आपका केरल। कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। केरल के एक शहर हम बोल सकते हो या फिर एक ज़िला बोल सकते हो। केरल के मलप्पुरम ज़िले में वलनचेरी गांव की एक 42 वर्षीय महिला है। इन्हीं में जो है निपा वायरस के कुछ मामले की पुष्टि की गई है। इस जो निपा वायरस है इसका पहला केस 2018 में देखा गया था भारत में। उसके बाद से 2019 में भी, 2020, 21, 22 में नहीं, 23 और 24 में भी इसके केस यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। ठीक है। इस बार का ये जो 2025 का ये 7वां नंबर का केस है। निपा वायरस एक जूनोलॉजिकल बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। सबसे पहली बार अगर विश्व की बात करें तो विश्व में 1999 में मलेशिया में जो है मलेशिया में एक गांव है जिसका नाम है सुंगाई निपाह गांव। इसी गांव में जो है पहली बार 1999 में क्या किया गया था? यहाँ पे निपा वायरस का केस देखा गया था और इसी गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है निपा वायरस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय विसेक डे 2025 में किस तारीख को मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विसेक डे तो ये मनाया गया है आपको 12 मई को। कब? 12 मई को मनाया गया है। 1 मिनट, 12 मई को ये डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय विसेक डे। अंतर्राष्ट्रीय विसेक डे क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हर साल जो है हम लोग क्या करते हैं? बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं, जो कि बैसाख मंथ के हिंदी महीने से अगर देखें तो बैसाख मंथ के पूर्णिमा को हम लोग मनाते हैं, जिसका नाम क्या है? वैशाख पूर्णिमा के रूप में। इस बार जो है 12 मई को यह मनाया गया है। इस दिन जो है बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध दिवस या बैसाख दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने बुद्ध पूर्णिमा को अंतर्राष्ट्रीय विसेक डे के रूप में घोषित किया था। इस दिन नेपाल के लुम्बिनी जिले में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 623 ईसा पूर्व में। ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया और पिता जो थे वो सुधोधन थे। इनकी माता जो है बचपन में ही गुजर गई थी, सिद्धार्थ की माता। तो इनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया और बाद में इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया ठीक है। सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने लगे ये बाद में। सिद्धार्थ गौतम की शादी यशोधरा के साथ में हुआ था।
सुधरा नाम की जो राजकुमारी थी उनके साथ में इनका जो है विवाह हुआ था और 80 साल की आयु में इनका क्या हुआ था, परिनिर्वाण, यानी कि इन्होंने शरीर त्यागा था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध भगवान जो गौतम बुद्ध हैं इनको क्या हुआ था, इनका जन्म भी हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था इसी दिन। इसीलिए इनके स्मृति में क्या किया जाता है, हर साल बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेपाल में इस दिवस को वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है और यूएन के द्वारा जो है इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय विषय डे के रूप में घोषित किया गया है 1999 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन चुकी है, तो वो विधानसभा हो जाएगी आपकी दिल्ली। दिल्ली की जो विधानसभा है वो देश की पहली ऐसी विधानसभा है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। इसमें जो है पहले 200 किलोवाट की सोलर प्रणाली को प्रयोग किया जाता था, अब इसको हटा करके 500 किलोवाट का क्या हो जाएगा, रूफटॉप सोलर सिस्टम को लगाया जाएगा। इसमें 15 लाख रुपए की बिजली लागत की बचत की जाएगी। ग्रीन एनर्जी एवं जीरो बिजली के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। शासन में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट और सार्वजनिक ऊर्जा खर्च को कम करने के लिए भी इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 का 8वां संस्करण किस तारीख को मनाया जा रहा है, तो ये 12 से 18 मई के बीच में इसको मनाया जा रहा है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा दिया जा सके और जो पैदल यात्री हैं और जो साइकिल चालक हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड किया जा सके। 12 से 18 मई के बीच में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है इसको मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है मेक वॉकिंग सेफ एंड मेक साइकिलिंग सेफ। इस थीम पर जो है इस बार इस दिवस को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो राज्यों के बीच में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया है, तो वो दो राज्य हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में जल संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए और पेय जल को की सुनिश्चितता बढ़ाने के लिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया गया है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। जल आपूर्ति की सुरक्षा और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 10 मई 2025 को इस प्रोजेक्ट को संयुक्त रूप से क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया ताकि जल संकट का समाधान हो सके, पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके और बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा नई पहल योजना को शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है नई पहल को शुरू किया गया है। ये पहल जो है इसलिए शुरू किया गया है जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं किसी कारणवश, उनको फिर से स्कूल में लाने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल की शुरुआत की है। ये इन बच्चों को जो है सिर्फ और सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस देश का समाचार पत्र जिसका नाम है ला प्रेस, उसको यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका निकारागुआ। निकारागुआ की जो है समाचार पत्र जिसका नाम है ला प्रेस, जिसको शुरू किया गया था सबसे पहली बार 1926 में। कब? 1926 में इस पत्रकार को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, इसको 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1997 से। गुलेर्मो कानो एक जो है पत्रकार थे, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस पत्रकार की घोषणा 3 मई को क्या होता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसी दिन जो है एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, जिसको रिपोर्टर विदाउट्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है इस रिपोर्ट के अनुसार, तो 151, और इसमें फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे। इसी दिन जो है इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी और 2025 में जो है ये पुरस्कार निकारागुआ को दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं।
27 अप्रैल से 11 मई के बीच में एक श्रृंखला, एक सीरीज हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय श्रृंखला। इसमें जो है 3 देश की महिला क्रिकेटर यहाँ पे शामिल थी। आपको बताना है कि इसका आयोजन यानी कि इसको होस्ट जो है कौन सा कंट्री कर रहा था, तो वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। इसमें 3 देश भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका एंड दक्षिण अफ्रीका की जो महिला क्रिकेटर हैं उनको शामिल किया गया था और इसमें इस श्रृंखला को होस्ट कर रहा था श्रीलंका, जिसमें जो है भारत जीता है श्रीलंका को हरा करके 97 मैचों में जो है हरा करके 3 देशों की इस जो अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है इसको भारत यहाँ पे जीत लिया है। इसका आयोजन 27 से 11 मई के बीच में श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा था और श्रीलंका के कोस्टल में प्रेमदासा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाता है। ये याद रखिएगा कहाँ पे है ये स्टेडियम, प्रेमदासा स्टेडियम, तो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो हो जाएंगे आपके विराट कोहली। अभी रोहित शर्मा, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, रोहित शर्मा का जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई थी रोहित शर्मा जी के द्वारा। अब जो है विराट कोहली के द्वारा जो है यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा हो चुका है। विराट कोहली जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इससे पहले ये T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये ODI में खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली इन्होंने 123 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 9,230 रन इनके द्वारा बनाया गया। भारत के ये चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इससे पहले जो है सचिन तेंदुलकर फर्स्ट पे रहे। सचिन तेंदुलकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। उसके बाद आता है नाम राहुल द्रविड़ का, किनका? राहुल द्रविड़। और उसके बाद हो जाएंगे सुनील गावस्कर और चौथे नंबर पे नाम आ गया है आपका विराट कोहली। दुनिया में 7वें सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच भी खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।